गाइस खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगाली आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस ठीक सुबह की 6 बज गई हैं। हो गई हूँ मैं अपने योगा क्लास के लिए तैयार। मतलब कि 15 मिनट पहले उठ गई थी मैं। पानी वगैरह पी लिया है, फ्रेश हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा है। आज बहुत ठंडा मौसम है क्योंकि कल यहाँ पे हुई हल्की सी बारिश, तो इस वजह से मौसम ठंडा है। लेकिन योगा क्लास छोड़ नहीं सकते हैं। दिन की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी और एक्सरसाइज से। तो गाइस शालिनी मैडम हो रही हैं तैयार। अब फटाफट करके योगा क्लास चलते हैं। और मतलब हमें लग जाते हैं 1.25 घंटे, क्योंकि यहाँ से हमें मियाँ वाला जाना पड़ता है। फिर 1 घंटे से ऊपर हमारा योगा चलता है। उसके बाद घर आओ तो मतलब 1.25 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। और गाइज आज है 17 जनवरी और आज है संकट चौथ, जो साल भर में एक बार आता है व्रत। जैसे करवा चौथ का व्रत आता है साल में एक बार, तो वैसे ही ये वाला व्रत भी आता है। तो आज होगा मेरा संकट चौथ का व्रत। तो फटाफट करके एक्सरसाइज करके आते हैं, उसके बाद नहाते हैं और घर वालों के लिए नाश्ता वगैरह सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो गाइस हो गई है मेरे नए दिन की शुरुआत। अब फटाफट करके योगा क्लास हो के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस सुबह की 6 बज गई हैं और हो गई हूँ मैं अपने योगा क्लास के लिए तैयार। और आजकल सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है हमें हमारी स्कूटी ने। ठंड की वजह से आजकल स्कूटी हमारी स्टार्ट ही नहीं हो रही है सुबह। और आज तो मेरी नुपुर ने और काम कर दिया, उसने स्कूटी को बाहर ही छोड़ दिया। तो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। तो तैयार तो हो गए हैं, देखते अगर स्कूटी स्टार्ट हो जाती है तो चलते हैं फटाफट करके अपने योगा क्लास। तो गाइस खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हमारी स्कूटी स्टार्ट हो गई है। तो चलें, बाय। तो गाइस आ गई हूँ मैं किचन में चाय पी के। नुपुर मैडम ने बनाई चाय, लेकिन बहुत ही बेकार वाली चाय। ये नुपुर ना क्या बताऊँ मैं। और आज नाश्ते की कुछ भी तैयारी नहीं की है मैंने। आपने जैसे कल देखा कि मैं गई थी पार्टी में, वहाँ से आई मैं लेट। तो गाइस इस वजह से काफ़ी टाइम कल लग गया ऐसे ही खाना बनाने में और फिर आराम करने में। और अब सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। इन लोगों के लिए तो बनाना ही है। ये रही हमारी ये भड़काऊ मैम। आज से इसका नाम HR की जगह भड़काऊ है। बेटा वो तो मेल वर्जन था, ये फीमेल वर्जन है ना। ये थोड़ा मॉडर्न सकूनी हमारे घर में। और गाइस बहुत मैं सिर्फ सच दिखाती हूँ। हमारी तारीफ नहीं करें आप, ठीक है। मेरी सबसे सिंसियर और आपको पता है सच हमेशा कड़वा लगता है। मेरी सबसे सिंसियर बच्ची शालिनी। मतलब चाहे कोई कुछ भी हो लेकिन सिंसियर है तो है। झाड़ू मार रही हो रहे तो कोई काम है तो बता रही है। मार के झाड़ू मार रही हो, कोई नहीं झाड़ू छूड़ू सच में सोए रहे थे उसके लोग मत सोए रहे, खाया पिया निकले अपनी गाड़ी में रही। मैंने सारा काम खाया भी ढंग से नहीं है ना, खाया भी ढंग से नहीं। गाइस का जमाना नहीं है। 40 रुपए भी दिए रैपिडो के, है ना। तो गाइस भलाई का जमाना नहीं है आजकल, दौर इन्हीं लोगों का है साटा का दौर होगा। टफ लाइफ गाइस। चलो रुलाएंगे इसी बात है। अब जैसे नॉर्मल था, चल कोई बात नहीं ऐसा राइट लाइन आ गए। फिर ऐसे एक्सटेंड नहीं होगा, ऐसे करके नूरी के बदलेगी। नूरी के बदलेगा योगा से दौड़ कर रही है। ऐसे नहीं होता। एक पैर आ गया। फिर दूसरा सेम गोज विद राइट लेग। ये तो बिस्तरा मरो ना बेटे। मत करे पागल। हेलो गाइस। गाइस मेरी बड़ी बेटी के साथ अत्याचार। गाइस फिर से लगे काम पे। आज जो होता है आपको जाने क्या हुआ। रात में कैसे बोलूं मैं। रात में लाइब्रेरी करी है, रैपिडो बोला सकता है। रात को तो
मैंने देखी। आज रात को तो लाइब्रेरी भी नहीं है, रैपिडो वाला भी नहीं शाली। कल जब परसों जब तू रैपिडो में बैठी तो तू रो रही थी पीछे से। बहुत हंस रही थी, पीछे से भी आंखों से रो रही थी, पीछे बैठ के आंखों से रो रही थी गाइस। तो गाइस दिन की ठीक 12:30 बज गई हैं और अभी तक मैं अपने कुछ लिखने के काम पे लगी हुई थी और मेरी शक्ल देख के आपको लग गया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जैसे आपको शायद बताया होगा मैंने या नहीं बताया होगा, कल से ही मेरे गले में दर्द सा हो रहा था और आज लग रहा है मुझे कि मुझे ठीक ठाक बुखार आ रहा है। और 11 बजे मैं अपने कंप्यूटर क्लास जाती थी तो आज वहाँ भी नहीं गई क्योंकि मेरा कुछ काम था, लिखने का काम था बहुत ज़रूरी और तबीयत ने भी सपोर्ट नहीं किया। और आज है मेरा व्रत और अभी तक देखिए मेरा नहाना तक नहीं हुआ है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। पानी गर्म कर दिया मैंने 2 बार लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन अब तो नहाना ही है। और सुबह ही मेरी पाठ पूजा हो जानी चाहिए थी लेकिन सुबह मैं ठंड की वजह से नहीं नहाई और कुल मिला के थोड़ा सा मतलब बदन दर्द भी हो रहा है, गले में भी बहुत दर्द हो रहा है और हल्का सा बुखार सा भी लग रहा है। सुबह तो आज जब मैं योगा जा रही थी ना तो सच में आज मुझे ऐसे कंपकपी टाइप की हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा। मैंने बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाया लेकिन कितनी मुश्किल से बनाया वो मुझे ही पता है, मतलब कंपकपी हो रही थी। और अभी तक मैं धूप में ही बैठी थी तो अब तो नहाना ही पड़ेगा व्रत है और अभी तक नहाना ही नहीं हुआ है। तो गाइस अब सफाई करती हूँ, वैसे नहाती हूँ और पाठ पूजा की तैयारी करती हूँ। तिल मैंने आदि से मंगा दिए हैं, तिल के लड्डू बनाने हैं मुझे, वो करती हूँ। और अब हिम्मत बनानी पड़ेगी, नहाना ज़रूरी है। वैसे आदि कह रहा था कि मम्मी नहाइयो मत, लेकिन मैंने कहा व्रत है भाई, नहाना तो पड़ेगा ही। तो गाइस जब लग जाती हूँ काम पे और देखते हैं कि बुखार कितना आता है, कब तक आता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ये सारे पत्ते ले आई हूँ मैं, फलों के पत्ते मेरे बाहर बगीचे में ही हैं। नींबू हैं और अमरूद हैं, नारंगी है, ये सारे पत्ते ले आऊँ मैं। काफ़ी पत्ते हैं, अभी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि किस किस चीज़ के हैं। तो करते हैं पूजा। तो गाइस हो गई है मेरी पाठ पूजा और ये हैं तिल। वैसे मैंने आदित्य से काले तिल मंगाए थे लेकिन उसे मिले ही नहीं, मैं जा ही नहीं पाई। अदरवाइज मैंने काले तिल लाने थे लेकिन वो यही लाया। फिर उसको कोचिंग के लिए भी लेट हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने फिर से नहीं भेजा। तो इन्हीं तिलों से बनाऊंगी मैं तिल के लड्डू। अब फटाफट करके गैस को साफ़ कर दिया है, धो दिया है। पूरा किचन मैंने धो के बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है और अब तैयारी करती हूँ लड्डू बनाने की। तो गाइस जला लिया है मैंने इंडक्शन, यानी ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख दी है और ये तिल हैं। सबसे पहले मैं हल्का सा तिल को भूनूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, अदरवाइज वो कड़वे हो जाते हैं, बहुत हल्के से। तो बस कढ़ाई थोड़ी गरम हो जाएगी, एक बार के लिए मैं तेज़ कर लेती हूँ। कढ़ाई गरम हो जाएगी फिर इसको बहुत कम कर दूँगी, यानी सिम कर दूँगी और 2-3 मिनट तिल को भूनूंगी। तो गाइस मतलब कि जब मैं तिलों को रोस्ट कर रही हूँ, हल्का सा भून रही हूँ, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मतलब घी वगैरह कुछ भी नहीं है। सिंपल कढ़ाई गरम की और एक हल्की सी खुशबू आ रही है इसमें। अच्छे बनने चाहिए गाइस लड्डू, वरना मेरा नौनी ऐसी मजाक उड़ाएगा मेरी। सुबह कह ही रहा था वो, यार मम्मी तू भी क्या करती रहती है, चुपचाप करके लेट जा, धूप में मत रह, अंदर लेट जा, खाना पीना खा, मैं तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ मतलब कि बेटा कह रहा है कि मैं तेरे लिए बाहर से कुछ अच्छा सा लेके आता हूँ और तू खा, कहाँ तू व्रत ले ली है। फिर मैंने उसको तिल के लिए भेजा, यार मम्मी तू मेरे को लेट हो गई, मैंने कहा तेरे लिए मैं अच्छे से लड्डू बना के रखूँगी और अच्छे नहीं बने ना तो भाई वो फिर पता नहीं कितनी बातें सुनाएगा मुझे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल हल्का सा कलर भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल हल्का सा।
तो गाइज़ यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ गुड़ को। कढ़ाई हो गई है गरम, इसमें डाला मैंने गुड़। अब गुड़ को गलाने के लिए रख दिया है मैंने। देखते हैं कितनी देर में गलता है। तो गाइज़ अब डाला मैंने थोड़ा सा घी, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तिल भी डाल दिए हैं, थोड़ा इनको अच्छे से मिला दिया है। अब मैं पानी के हाथ से गरम गरम गुड़ के ही लड्डू बना रही हूँ। गाइज़ थैंक गॉड आधे घंटे में लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये बन गए हैं मेरे लड्डू, अलग अलग शेप में बने हैं। एक्चुअली ये गरम गरम बनाने पड़ते हैं, हाथ बहुत जलता है। पानी के हाथ से बनाए लेकिन एक प्रॉपर शेप तो नहीं बन पाते। मेरा कहने का मतलब है कि मतलब एक टाइप के नहीं बन पाते हैं कि सबका एक ही साइज हो, कोई छोटा बनता है कोई बड़ा बनता है। तो बन गए हैं मेरे तिल के लड्डू। और इसकी मुझे बड़ी चिंता हो रखी थी कि मेरा प्रसाद कब बनेगा। मुझे अभी जब मैं बाहर लेटी हुई थी, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद आज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इतना मतलब बॉडी एक हो रहा है, पूरे दर्द हो रहा है बदन में, पूरे गले में दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द है। और लेकिन फिर हिम्मत दे ही दी भगवान ने। तो गाइज ये सबसे बड़ा काम मेरा हो गया है। और अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, यानी थोड़ी देर लेट जाऊँगी। तो गाइज ये हैं मेरे तिल के लड्डू। सो गाइज तो शाम की यानी रात की 7 बज गई है और हो गई है मेरी पूजा। रोटियां बना के मैंने रख दी हैं। जैसे कि मैं आपको सुबह से आज के व्लॉग में यही बता रही हूँ कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा है, ये तो इसलिए मैंने आज जैसे ही मैं बाहर से आई सबसे पहले मैंने रोटी बना के रख दी हैं, क्योंकि एक बार अगर रजाई के अंदर जाएंगे तो फिर उठना मुश्किल है। और सब्जी बना रही है हमारी शालिनी मैडम, क्या बन रहा है वो आपको बताएंगे। पूजा कर ली है मैंने घर की और अब इंतज़ार है चांद का, चांद निकलेगा। थाली मैंने तैयार कर ली है। मम्मी के फास्ट के उपलक्ष्य में हमारे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है मटर पनीर। इसके द्वारा बनाया जा रहा है बहुत बेवकूफ। कि आप जानते थे कि मम्मी का आज शंकर चौथ का फास्ट था, तो अभी फाइनली 10 बजे चांद आया है। तो बस सब मम्मी तो पूजा गाइस बड़े इंतजार के बाद 9:30 से ज़्यादा टाइम हो गया है, अब चांद निकला है। बहुत बड़ा इंतजार करवाया है चांद ने। तो करवा चौथ में भी नहीं होता है इतना तो करवा चौथ में मतलब बच्चों के जो खुशी के लिए शायद ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे। बच्चे भी तो चांद है। गाइस नॉर्मल वाले छत में तो है नहीं दिख रहा चांद, अब सीधा टॉप वाले छत में आए। माय गॉड इट्स वेरी स्कैरी। ओह माय गॉड हाँ गाइस हो रहा चांद। तो गाइस रात के ठीक 10 बज गई हैं, हो गया है हमारा खाना पीना। पूजा करके जस्ट आए और फटाफट करके खाना खाया। खाना बन गया था हमारे 7 बजे और अब करेंगे आराम। बुखार की दवाई भी रख दी है मैंने, थोड़ी देर बाद दवाई खाऊंगे और उसके बाद आराम करेंगे। और लग नहीं रहा है कि कल योगा जा पाऊंगे, क्योंकि पूरी बॉडी में दर्द सा हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, सर दर्द भी है। देखते हैं सुबह की सुबह ही देखेंगे। तो गाइस करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें। और आप लोगों के घर में भी आज तिल के लड्डू सब जगह बने होंगे, तो आप लोग भी खाइए, मैं भी खाती हूँ। तो गुड नाइट।